अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम ओवरऑल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, उनकी साइज़, थिकनेस और कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उस हार्मोन की फंक्शन क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो पैराथ्रोमोन हार्मोन है, किस तरह ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देते हैं। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम ओवरऑल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम है रेनार्ड। रेनार्ड ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसकी डिटेल स्टडी किसी और साइंटिस्ट ने की थी जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम। यानी दो साइंटिस्ट थे। सिंड्रोम ने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को डिटेल स्टडी किया था और रेनार्ड ने इसको डिस्कवर किया। अगर हम इसकी लोकेशन की बात कर ले, इससे पिछले लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बिल्कुल यहाँ पे जो लैरिंग्स है इससे नीचे पाए जाते हैं। फेयर फॉर्म में थे, इसके दो लूप्स थे। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स असल में थायराइड ग्लैंड्स के लूब्स में पाए जाते हैं। दे आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड्स। किस तरह? ह्यूमन बीइंग में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, 4, लेकिन होते हैं फेयर्ड फॉर्म में। दो, यानी देखिए यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड्स हैं, 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एक थायराइड ग्लैंड्स के लूब में पाए जाते हैं और 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स थायराइड ग्लैंड्स के दूसरे लूब में पाए जाते हैं। असल में होते हैं 4। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हैं थायराइड ग्लैंड्स। ये 2 इस फील्ड में है, लेफ्ट थायराइड लूब में है, और 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो राइट थायराइड लूब में है। इस जो टॉप पे पाए जाते हैं इस वाले पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और इसको हम नाम देते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। यानी आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते 4 है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन फेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। वो फेयर्ड फॉर्म में कौन सी है? फेयर्ड फॉर्म में 2 सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं और 2 इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं। इन चारों को कलेक्टिवली हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं। इसकी अगर हम साइज वगैरह की बात कर लें, पैराथायरॉयड ग्लैंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग है। लंबाई में की अगर हम बात कर ले 6 मिलीमीटर होती है। अगर हम इसकी वाइड देख ले, तकरीबन 3 मिलीमीटर ये वाइड है, चौड़ा है, और 2 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट्स ये थिक है। इसके बाद अब हम आते हैं हार्मोन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड एक ही हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं पैराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन, या जिसको हम शॉर्टकट पीटीएच से भी शो करते हैं, पैराथ्रोमोन। अब इस पैराथ्रोमोन हार्मोन की फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये जो पैराथ्रोमोन हार्मोन है, दे आर इंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक और तरह के हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड्स के पैराफोलिकुलर सेल से सिक्रेट होते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं। वो जो कैल्सिटोनिन है, जब आप कभी कभार फॉर एग्जांपल उसका मेन काम ये है कैल्सिटोनिन हार्मोन का कि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं? फॉर एग्जांपल जब आप कोई सपोज कोई ऐसे मेडिसिन लेते हैं, किसे जैसे कैल्शियम की मेडिसिन जो होती हैं, या आपने दूध पिया या आपने कोई दही वगैरह का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपकी ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो रेज हो जाते हैं। तब उस दौरान थायराइड ग्लैंड्स में कुछ और स्मॉल तरह के सेल्स पाए जाते हैं। उस स्मॉल सेल्स को हम कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। वो एक तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे। वो जो पैराफोलिकुलर सेल है, उस हार्मोन को हम कहेंगे कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन करेंगे क्या? कैल्सिटोनिन हार्मोन आपकी ब्लड से कैल्शियम उठा करके इसको बोन्स की सेल्स में डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल डाउन हो जाए। लेकिन जो पैराथ्रोमोन है वो बिल्कुल इसके एंटागोनिस्टिक है, इसका मिरर इमेज है। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जो पैराथ्रोमोन है
वो उसका काम ये है कि वो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। इसी पैराथ्रोमोन को हम कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था कोलिप, इसने सबसे पहले प्योर फॉर्म में पैराथ्रोमोन को ऑब्टेन किया, जिसकी वजह से इस हार्मोन को नाम दिया है कोलिप्स हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, कि ये क्या करते हैं? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। अब कैसे इंक्रीज करते हैं, इसके लिए हम ओवरऑल इस डायग्राम को स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी, पैराथ्रोमोन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। इसके इफेक्ट्स हैं बोन्स पर भी, पैराथ्रोमोन के इफेक्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी, और इट अफेक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पैराथ्रोमोन ऑन किडनी। यानी पैराथ्रोमोन का फंक्शन ये है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, जिसके लिए वो बोन्स को इफेक्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, और किडनी को भी इफेक्ट करते हैं। अब शुरू में हम यहाँ से पढ़ते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ पीटीएच ऑन बोन्स, लेकिन इसकी फंक्शन से भी पहले एक और चीज़ भी देख ले स्टूडेंट्स। हमारे बॉडी में नॉर्मली अगर हम बात कर लें, हमारे बॉडी में नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल जो होते हैं, जो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल हैं वो कितना है? वो है 100 mg कैल्शियम लेवल होते हैं कितने ब्लड में? 100 ml ब्लड में। यानी 100 ml ब्लड में नॉर्मली अगर हम कैल्शियम लेवल की बात कर ले कितनी होती है? वो है 100 mg। ये नॉर्मल है, ये होम्योस्टेटिक कंडीशन है। जब आप दूध वगैरह ज़्यादा पीते हैं, दही वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या आप कोई कैल्शियम की मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से ब्लड की जो कैल्शियम लेवल है वो 10 mg से बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 12, 15 एंड सो ऑन, उस दौरान थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होंगे, जो इस ब्लड में कैल्शियम लेवल को डाउन करेंगे। लेकिन पैराथ्रोमोन किस कंडीशन में रिलीज होते हैं? अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल 10 mg से कम हो जाए तब पैराथ्रोमोन हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आप ऐसी डाइट ले रहे हैं, आप ऐसी खुराक खा रहे हैं स्टूडेंट्स जिसमें कैल्शियम की कमी है, और या वो जो कैल्शियम है वो ज़्यादा यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, जिसकी मदद से आपकी ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो डाउन हुआ। यानी कैल्शियम लेवल डाउन होने की कुछ कंडीशन ये भी हैं कि आप मेनली ऐसी खुराक ले रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम की कमी है, या आपकी यूरिन में कैल्शियम भी रिलीज़ हो रहे हैं, वहाँ से कैल्शियम भी जो है वो एक्सक्रीट हो रहे हैं यूरिन की शक्ल में, जिसकी मदद से ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स हो जाते हैं। कितने? फॉर एग्जांपल 7.5 mg हो जाती है। अब ब्लड कैल्शियम लेवल जब कम हो जाते हैं तब ये लो कैल्शियम लेवल को डिटेक्ट करेंगे ये 4 तरह के डिफरेंट ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। यहां पे एक और चीज भी सुन लें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए या पैराथ्रोमोन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स का कोई भी रोल नहीं है, याद रखना। बाकी जो हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो सारे हार्मोन जो थे वो इंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे थे और वो जा करके दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे थे। लेकिन इस पैराथ्रोमोन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई मैसेज नहीं आते हार्मोन्स की शक्ल में। ये कब स्टिमुलेट होते हैं ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स? इनको स्टिमुलेट होने वाले जो फैक्टर हैं वो ब्लड कैल्शियम लेवल ही है। जब ब्लड कैल्शियम लेवल डाउन हो जाते हैं, 10 mg से कम हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 7.5 mg हो जाते हैं, तब इस 4 सेल से एक तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं PTH, पैराथ्रोमोन हार्मोन। अब ये पैराथ्रोमोन हार्मोन करेंगे क्या? ये इस ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देंगे। कैसे इंक्रीज कर देंगे? उसके लिए वो बोन्स को भी अफेक्ट करेंगे
उसके लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेंगे और उसके लिए वो किडनी को भी इफेक्ट करेंगे और वहाँ से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड को देंगे कि ये रहा आपका कैल्शियम लेवल, ये रहा आपका कैल्शियम और ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाएगा। कैसे? अब हम पहले आते हैं बून्स की तरफ स्टूडेंट्स, कि पैराथ्रोमोन सबसे पहले आकर के स्टूडेंट्स बून्स में कुछ सेल्स होते हैं, उस सेल्स को हम कहते हैं, उस सेल्स को हम ओस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं, बून एटिंग सेल्स। मिस्टेकनली हियर इट इज रिटन एज अ ओस्टियोब्लास्ट, बट एक्चुअली जो पीटीएच है वो ओस्टियोब्लास्ट नहीं बल्कि ओस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं और वहां से कैल्शियम को रिलीज करवाना शुरू कर देते हैं। सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। क्यों इसको स्टिमुलेट करेंगे? क्योंकि हमारे बॉडी में जो 90% कैल्शियम है और जो फास्फोरस है वो कहाँ पे मौजूद है? वो हमारे बोन्स में मौजूद है, याद रखना। 90% कैल्शियम जो है, स्टोर्ड कैल्शियम जो है वो कहाँ पे मौजूद है? वो हमारे बोन्स में पाए जाते हैं, जिसको कैल्सिटोनिन हार्मोन ने यहाँ पे डिपॉजिट करवाया था ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो सके। अब पैराथ्रोमोन हार्मोन आ करके इस ब्लड में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस ब्लड में फॉर एग्जांपल पैराथ्रोमोन हार्मोन है जो आ करके उस ऑस्टियोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करके यहाँ से किस चीज़ को रिलीज करवाएंगे? यहाँ से कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाएंगे। ये अभी कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएंगे, यानी पीटीएच स्टिमुलेट्स कैल्शियम आयंस रिलीज फ्रॉम बोन्स। बोन्स में भी किस पे? बेशक आप लिख सकते हैं बोन सेल्स, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये बोन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ से ये कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाएंगे ब्लड में। लेकिन अभी भी ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तब ये करेंगे क्या? इस बार ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाने के लिए बोन्स के बाद वो आएंगे किसके पास? किडनी के पास आएंगे। पीटीएच स्टिमुलेट कैल्शियम आयंस अपटेक इन द किडनी में, किडनी से भी यहाँ से ये कैल्शियम आयंस को दोबारा रीएब्जॉर्ब करेंगे। कैसे रीएब्जॉर्ब करेंगे स्टूडेंट्स? उसके लिए हम थोड़ी बहुत किडनी के स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, सिर्फ मैंने पीसीटी तक ड्रॉ किया हुआ है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जब ब्लड में मुख्तलिफ तरह के जो मिनरल्स वगैरह हैं, जब ये यहाँ से गुजरते हैं हमारे नेफ्रॉन से, तो इस दौरान यहाँ पे ये हमने पढ़ा भी है कि ये फिल्ट्रेट बन जाते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है मैग्नीशियम आयंस है, यहाँ पे है कैल्शियम आयंस हैं, बहुत सारे कैल्शियम आयंस भी हैं, वाटर वगैरह भी हैं। वो यहाँ से क्या होंगे? फिल्टर हो करके किस में आएंगे? बोमन कैप्सूल में आएंगे। अगर इस कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम या वाटर को हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये इस पीसीटी से फिर आएंगे लूप ऑफ हेनली में, और लूप ऑफ हेनली से डीसीटी में, डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल और कोलेक्टिंग डक्ट वगैरह से आखिरकार यूरिन की शक्ल में ये बॉडी से रिमूव होंगे। अब इसको हमने यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिमूव नहीं करवानी है, क्योंकि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या है? कम है, डाउन है। तो हमने ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना है, तो उसके लिए पैराथ्रोमोन हार्मोन आ करके ये जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से वो किस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे? यहाँ से वो कैल्शियम आयंस को रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स। ये यहाँ से वो कैल्शियम आयन को रीएब्जॉर्ब कर लेंगे और इस ब्लड वेसल्स को देंगे। फिर इसकी रीएब्जॉर्प्शन से होगा क्या? जो कैल्शियम आयंस हैं वो फिर आगे जा कर के यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिमूव नहीं होंगे। ये इसका नेक्स्ट फंक्शन था, इफेक्ट्स ऑफ पीटीएच ऑन किडनी। अब नेक्स्ट वो क्या करेंगे? इसका एक और फंक्शन भी है स्टूडेंट्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स की एक और फंक्शन ये है कि इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पर इसका क्या काम है स्टूडेंट्स? किडनी के बाद ये जो पैराथ्रोमोन हार्मोन है, पीटीएच है, वो आ करके स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेंगे। यहाँ पे विटामिन डी का भी जिक्र है, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि ये विटामिन डी को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि जब आप खुराक वगैरह खाते हैं स्टूडेंट्स तो उस फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने का काम भी किसका है? वो पैराथ्रोमोन हार्मोन का है। लेकिन यहाँ पे वो
विटामिन डी का भी हेल्प लेते हैं, विटामिन डी भी यहाँ पे अहम रोल अदा करते हैं। वही जब ये एक्टिवेट हो जाती है तब वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हम खुराक वगैरह खाते हैं वहाँ से ये कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब करके किसको देंगे, ब्लड को देंगे। यानी हम कहते हैं कि पैराथ्रोमोन हार्मोन है, अगर हम डायरेक्टली बात कर ले, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी यहाँ पे कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब करके, यहाँ से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करके किसको दिया, ब्लड को दिया। किडनी से भी इन्होंने, यहाँ से किडनी से भी इन्होंने कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब करवा करके किसको दिया, ब्लड को दिया। अब बोन्स को अफेक्ट करने के बाद, किडनी को इफेक्ट करने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करने के बाद, इन सब से कैल्शियम एब्जॉर्ब करके पैराथ्रोमोन ने किसको दिया, ब्लड को दिया। यानी अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ये सारे जो है फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम आयंस है। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हुआ, ब्लड में कैल्शियम लेवल रेज हुआ, यानी इंक्रीज हुआ। ब्लड में कैल्शियम लेवल को इन्होंने इंक्रीज कर दिया, मेंटेन रखा। कैसे मेंटेन रखा, बोन्स की ऑस्टियोब्लास्ट सेल, किडनी में नेफ्रॉन्स की भी खास तौर पर जो फीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल को इन्होंने स्टिमुलेट किया। प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल से वहाँ से इन्होंने कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया और स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आया, यानी 10 mg कैल्शियम आयंस है। ये था इंपॉर्टेंट फंक्शन पैराथ्रोमोन की। लेकिन याद रखना, यहाँ पे पूरे लेक्चर में आपको कहीं पे भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जिक्र करते हुए आपको नहीं देखा आपने, या यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, सॉरी जो हाइपोथैलेमस है उसकी भी हमने बात नहीं की। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो पैराथ्रोमोन हार्मोन है या पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, इनको रेगुलेट करवाने वाले जो हैं वो ब्लड कंसंट्रेशन लेवल ही हैं। ब्लड में जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तब पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ्रोमोन रिलीज होते हैं, और अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ तब यही मैकेनिज्म्स होते हैं। लेकिन इस टाइम पैराथ्रोमोन के बजाय एक और हार्मोन रिलीज होंगे जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। इसी वजह से हम कहते हैं कि कैल्सिटोनिन इज द मिरर इमेज ऑफ पैराथ्रोमोन, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, पैराथ्रोमोन एंड कैल्सिटोनिन।